बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा दैट विल बी द सेल बायोलॉजी। सेल वाला चैप्टर है। किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसको हम लोग एक दफ़ा डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका कौन सा आंसर बनता है और क्यों ये वाला आंसर जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी इंट्रोडक्शन टू सेल। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि एक दफ़ा वीडियो को पॉज करना है, इन तमाम एमसीक्यूज को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा सेल है जिसके ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। हमारे पास सेल थ्योरी के चंद एक पोस्टुलेट्स होते हैं कि उनमें जो सेल है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन वायरसेस जो होते हैं दे आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो वायरसेस के ऊपर ये जो सेल थ्योरी है ये अप्लाई नहीं होती, दैट्स वाई वो अभी तक सिर्फ थ्योरी है, वो लॉ नहीं बन पाई। What would be the resolving power of the objective lens in a microscope if the eyepiece is 10x and total magnification is 40x? तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब भी जो माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर को देखना हो तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आई पीस जो है वो 10x है, टोटल पावर 40x हमारे पास है, तो 10 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द 40x रिजॉल्विंग पावर। 4x will be the answer. Human naked eye can differentiate between two points which are how much apart. जो इंसान की आंख होती है वो 1 मिलीमीटर तक जो है वो देख पाती है, इससे आगे वो इंसान की जो आंख है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका 1 मिलीमीटर का। What is the correct sequence of steps in cell fractionation? सेल फ्रैक्शनेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम लोग सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होती है। किप्स के अंदर इसका जो आंसर मेंशन्ड है दैट इज बी, लेकिन ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है तो सबसे पहले हम लोग सेल को होमोजेनाइज करते हैं, सेल को रप्चर करते हैं, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उनको तोड़ते हैं ताकि सेल के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो जाए while keeping the pH at a stable rate। फिर इस होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के बाद हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ताकि डेंसिटी के बेस पे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, हमारे पास पैलेट और सुपरनेटेंट जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं एंड देन हम उसको सेपरेट करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेशन, दैट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल फ्रैक्शनेशन। प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग। प्लांट सेल्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि एनिमल के सेल्स में नहीं होती? ये चीज हम लोगों ने देखनी है। प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी होता है, राइबोसोम भी दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों सेल्स में होता है, लेकिन एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, वो प्लांट के सेल के अंदर होती है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, पिक द करेक्ट वन विद द प्लांट विद रेफरेंस टू द प्लांट सेल। कि इन तीन चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि अगर हम इन तीनों का मिक्सचर करें तो कौन सी चीज प्लांट के सेल में मौजूद है, कौन सी चीज प्लांट के सेल में मौजूद नहीं है। तो सेंट्रियोल्स बेसिकली प्लांट के सेल में नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और प्रोक्सिसोम भी होता है। तो इन चारों ऑप्शंस को अगर आप गो थ्रू करें एक दफा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के सेल में है, प्रोक्सिसोम जो है वो नहीं है, सेंट्रियोल्स जो है वो भी है, ये ऑप्शन गलत होगी क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट के सेल में नहीं होते। हमारे पास ये वाली दो ऑप्शन हैं, ये वैलिड होंगी। इनमें से अगर हम देखें तो एक ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्रॉस किया हुआ है, तो ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्रोक्सिसोम भी है और सेंट्रियोल जो है नहीं है। दैट ऑप्शन इज करेक्ट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है? वैक्यूल प्लांट के अंदर तो होते ही हैं लेकिन एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के सेल में पाया जाता है, सेल वॉल प्लांट के सेल में होती है और लार्ज वैक्यूल यानी कि एक सेंट्रल वैक्यूल प्लांट के सेल में होता है। ये तीनों ऑप्शन सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल में कोई नहीं होती इसके अलावा। अगर आप आगे जाके देखते हैं सी ऑप्शन को देखोगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्लांट के एनिमल्स के सेल में पाई जाती हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल के सेल में पाया जाता है, तो ये वाली तीन ऑप्शन भी गलत हो जाएंगी। बी इसका आंसर होगा। अच्छा, ये जो अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, इस तरह के एमसीक्यूज को सोल्व जब हमने करना होता है कि विच फीचर डू एनिमल सेल्स शेयर विद प्लांट सेल्स, हम एक दफा देख लेते हैं कि एनिमल और प्लांट के दरमियान में कौन सी, ये जो चार ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी चीज कॉमन है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट में होता है। आपने जब ये चीज देखी, आपने देखा कि एनिमल और प्लांट दोनों में वो वाली चीज कॉमन होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल में नहीं है और प्लांट के अंदर मौजूद है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट दोनों में होगा, ये दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास गलत हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाली दो ऑप्शन को गलत कर देते हैं, जिसने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, तो पीछे सिर्फ दो ही ऑप्शन वैलिड बचती हैं। अब हमने आगे सिर्फ इन्हीं दोनों को देखते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, इन दोनों में से सिर्फ ये वाली ऑप्शन है जिसमें साइटोप्लाज्म दोनों में मेंशन किया गया है, तो नीचे वाली ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगी। अगर आप इसी को आगे लेके चलें, न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, तो ये हमारे पास जो सी आंसर है इसका, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। The layers of cellulosic fibers in cell wall are arranged with each other at, अच्छा ये वाला MCQs भी किप्स के अंदर इसका आंसर गलत मेंशन्ड है, वो हॉरिजॉन्टल एंगल पे नहीं होते। जो सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे, ये जो आपके पास एंगल बनता है दैट इज अ 90 डिग्री एंगल, इस एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ अरेंज हुए होते हैं, तो राइट एंगल जो है इसका आंसर होगा। Which of the following is related to prokaryotic cell wall? प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के साथ कौन सी चीज रिलेट करती है? देखिए प्रोकैरियोट के अंदर म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन दोनों मिलकर जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल बनाती हैं, इसका जो नाम होता है वो सेक्यूलस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का, बैक्टीरियल सेल वॉल का नाम सेक्यूलस होता है। The all A, B and C will be the answer. It is absent in secondary cell wall. सिलिका सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, वैक्सीज भी होती हैं, क्यूटिन भी होती है, लेकिन पेक्टिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल का हिस्सा है, सेकेंडरी सेल वॉल में ये नहीं पाई जाती। इन विच टाइप ऑफ सेल्स सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट? प्लांट के सेल में होती है सेलुलोज की बनी हुई, फंगल सेल में काइटिन की बनी हुई, बैक्टीरियल सेल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, लेकिन लिवर सेल जो कि एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो लिवर सेल इसका आंसर है। सेलुलोज इज यूजुअली नॉट फाउंड इन, सेलुलोज किस चीज के अंदर नहीं मौजूद होता? प्राइमरी सेल वॉल में भी होता है, सेकेंडरी सेल वॉल में भी होता है, मगर वो मिडिल लेमेला के अंदर नहीं होता। मिडिल लेमेला के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोर्स होते हैं जो कि एक जेल लाइक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसका काम ये होता है कि उसने नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखना है। तो होल्डिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर इज अ फंक्शन ऑफ, ये मिडिल लेमेला का फंक्शन होता है, इसने दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना होता है। All of following are common molecules in membranes of all type of cell except, अब ये वाली जो चीज़ है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है इसको समझना कि हमारे पास कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हर सेल में होता है सिवाय इसके। अब यहाँ पे चार में से तीन मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होंगे, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे, एक ऐसा होगा जो कि हर एक मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन सभी में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट के ट्रेसेस सभी में होते हैं, फॉस्फोलिपिड सभी में होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ये नहीं होता। हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एट, अगर हम बात करते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सपोज कर लें दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसका फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड के अंदर जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, जो फैटी एसिड टेल्स होती हैं, वो लिपिड मेम्ब्रेन की इनर कोर या इनर साइड पर मौजूद होती हैं, दरमियान में मौजूद होती हैं, और जो बाहर वाली साइड पे फॉस्फेट का हेड मौजूद है वो हाइड्रोफिलिक है। तो जो ये हाइड्रोफोबिक रीजन है ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये दरमियान में इनर साइड पे मौजूद होता है। तो टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये नहीं होगा, टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, साइटोस्केलेटन की तरफ भी नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर कोर है वहां पे ये पाया जाएगा। Which of the following describes the fluid mosaic model of plasma membrane structure? Okay. Phospholipid monolayer, नहीं monolayer नहीं होती, ये bilayer होती है। Phospholipid bilayer with embedded proteins, embedded proteins तो होती हैं इसके अंदर, ये ऑप्शन हमें सही लग रही है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड बाइलेयर ऐसा नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड मोनोलेयर भी नहीं होती, ये हमारे पास फोस्फोलिपिड जो है बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेड हुई होती हैं, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। In plasma membrane, carbohydrates combine with lipids and proteins to form glycoproteins and glycolipids and are oriented. ये जो glycoproteins और glycolipids होते हैं ये सेल के बाहर ओरिएंट हुए होते हैं और इन्होंने रिसेप्टर का काम करना होता है, ठीक है। तो दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड भी नहीं होगा, दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स आउटसाइड। Which of the following is not a characteristic feature of animal cell membrane? कौन सी चीज एनिमल सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती? ये मैकेनिकल शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, रेगुलेट पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल प्रोवाइड करती है, मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस बिल्कुल करती है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस ये काम नहीं करना। जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऑस्मोटिक लाइसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाती।
Which of the following acts as receptor site on plasma membrane? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइट का काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन्होंने ये वाला काम करना है। तो हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स या टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल नहीं करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ये वाला काम करेंगे। इसके अलावा which structure is the most important for cellular life? देखें, ये तमाम चीजें सेल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर इसको कोई भी हल्का सा डैमेज आ जाए तो सेल फौरन से मर जाएगा। न्यूक्लियस अगर डैमेज होता है सेल फौरन से नहीं मरेगा। क्रोमोसोम्स होते हैं अगर डैमेज हो जाए या माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए, सेल की डेथ इमीडिएटली नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन की अगर कोई इसको डैमेज पहुंचता है, ये सेल फौरन से जो है ना किल हो जाएगा। The intake of liquid materials across cell membrane is, देखें सेल मेम्ब्रेन से जब कोई चीज अंदर की तरफ आती है ना, तो नॉर्मली इसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं, मगर इसको दो अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर लिक्विड सेल के अंदर आ रहा है तो इट विल बी पाइनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड सेल के अंदर आ रहा होगा तो ये फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। तो भी लिक्विड मटेरियल की बात हो रही है, इट विल बी पाइनोसाइटोसिस। Which substance from the following is important for the mechanical stability of cell membranes, as without it membranes quickly break and cell burst open? The hydrophobic region of this molecule help to prevent ion or polar molecules from passing through the cell membrane. तो भाई हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक सेल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो डैमेज हो जाए तो सेल फौरन से फट जाएगा, और इसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो सेल के अंदर मौजूद होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर वाली साइड में मौजूद होगा, जिसने पोलर मॉलिक्यूल्स को आने से रोकना है या आयंस को आने से रोकना है। तो ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो कि अगर डैमेज हो जाए तो सेल फौरन से किल हो जाएगा। ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Fluid mosaic model of plasma membrane states that protein molecules float in a fluid like dash layer. कौन सी? गैलेक्टोज की लेयर नहीं होती, ग्लूकोज की लेयर नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, बल्कि ये फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, जिसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं। The rapid exchange of materials through carrier proteins across plasma membrane is, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज एक कॉन्सेप्ट है। डिफ्यूजन नॉर्मली बहुत स्लो होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बहुत फास्ट नहीं हो सकती, ये भी एक रिलेटिवली स्लो पेस पे ही चलती है। मगर अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो एक चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, अगर तो डिफ्यूजन की बात करें तो वो स्लो इस वजह से होती है क्योंकि उसको करने में किसी किस्म की कोई हेल्प इन्वॉल्व नहीं होती, ये वो कंप्लीटली पैसिव होती है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये पार्शियली पैसिव मूवमेंट है, इसमें प्रोटीन्स जो होती हैं मॉलिक्यूल्स को हेल्प आउट कर रही होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और वो काफी स्पीड में जाते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसका आंसर होगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय, जो हमारे पास एक बेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है, वो प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल या साइटोस्केलेटन का बना हुआ नहीं होता, बल्कि फोस्फोलिपिड का बना होता है। ये 2017 का एमडीकैट का एमसीक्यूज है। टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड, हमने यहाँ पे भी ये वाली चीज डिस्कस की थी कि अगर तो लिक्विड सेल के अंदर आ रहा है तो वो पाइनोसाइटोसिस है, और अगर सॉलिड सेल के अंदर आ रहा है तो वो फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। सेल्फ ईटिंग एबिलिटी ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, लाइसोसोम जब बर्स्ट होते हैं या जब एक सेल को एक सिग्नल मिलता है, एक मैसेज मिलता है टू किल इटसेल्फ, टू कमिट सुसाइड, तो इसमें लाइसोसोम जब सेल को अपने आप खाना शुरू कर देते हैं, सेल के किसी पार्ट को रिसाइकिल कर रहे होंगे, इसको हम लोग ऑटोफैगी कहते हैं। अगर सेल बाहर से किसी चीज को खा रहा है तो वो फेगोसाइटोसिस है, अगर सेल अपने ही किसी पार्ट को खा रहा है तो वो ऑटोफैगी है। Passive process for the movement of molecule across cell surface membrane is, कौन सी चीज इसमें ऐसी है जो कि सिर्फ पैसिव होगी चारों ऑप्शंस में से? देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो पैसिव होती है, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली, पैसिव ही होगी, इसमें एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही होती, एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं होती इसके अंदर। ऑस्मोसिस इज आल्सो पैसिव, ये वाटर की डिफ्यूजन है बस। अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करें या पाइनोसाइटोसिस की या फेगोसाइटोसिस की बात करें, तो इन चीजों को करने में एनर्जी इस्तेमाल होती है। सेल मेम्ब्रेन इनके अपने आप को इनके इर्द गिर्द रैप करती है, अगर मॉलिक्यूल अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रहा है उसमें एनर्जी यूज होगी, लेकिन ऑप्शन ए जो है इसमें दोनों चीजों के अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रोटीन लेयर्स हैविंग स्कैटर्ड फॉस्फोलिपिड्स, ऐसा नहीं होता, प्रोटीन की लेयर्स नहीं होती,
Phospholipid bilayer is enclosed in a protein layer, ऐसा भी नहीं होता. The carbohydrate chains are attached with phospholipid bilayer. Carbohydrate की chains जो है वो उनके साथ attach नहीं हुई होती इस तरह से. In which protein molecules are free to move about in a fluid bilayer of phospholipid molecules. तो phospholipid की bilayer है जिसमें प्रोटीन के molecules आगे पीछे हो रहे होते हैं. This is the right answer. Cell permeability and transport processes of cell membrane depend upon its dash. तो सेल की permeability और ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते. सेलुलोज तो सेल के अंदर होता नहीं है और मेम्ब्रेन के अंदर होता नहीं है. पॉलीसेकेराइड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो फॉस्फोलिपिड पे डिपेंड करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का ग्राउंड मैट्रिक्स बना रही है. According to the fluid mosaic model of cell membrane, which zone is embedded inside? कौन सी चीज सेल की मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे मौजूद होती है? तो जो हाइड्रोफोबिक हमारे पास फैटी एसिड टेल्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुई होती हैं. Which of the following is not the function of cell membrane? कौन सी चीज सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये करना है उसने काम. रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, करना है, बिल्कुल करना है. प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम उसने नहीं करना. सेलुलर कम्युनिकेशन भी करनी है, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी उसने करनी है, तो इसका आंसर सी होगा. When plant receives a signal for death, it commits suicide by rupturing. NTS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. जब एक प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है अगर वो रप्चर हो जाए तो सेल मर जाता है? उसका क्लोरोप्लास्ट तो नहीं हो सकता, टोनोप्लास्ट भी नहीं हो सकता, न्यूक्लियस भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन अगर रप्चर होती है तो सेल कोई भी होगा, सेल की डेथ हो जाती है. An enzyme that is attached to the cell membrane of a cell. कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. ग्लूकोकाइनेज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये एक ऐसा एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और इसने एटीपी को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना होता है. तो एडिनाइलेट साइक्लेज दैट इज द राइट आंसर. Which of the following is not associated with both prokaryotic and eukaryotic cell membrane? कौन सी ऐसी चीज है जो कि दोनों के साथ एसोसिएटेड नहीं होती? रिसेप्टर्स जो हैं वो दोनों के ऊपर मौजूद होते हैं, एंजाइम्स दोनों के साथ होते हैं, एंटीजेंस दोनों के ऊपर मौजूद होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है वो डीएनए रेप्लिकेशन करती है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन नहीं करती. साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक. जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसकी दोनों तरह की जो कंपोजिशन होती है, सोल और जेल दोनों कंपोजिशंस होती हैं. लेकिन पेरिफेरल पार्ट यानी कि अगर हम बात करते हैं ये एक सेल है, इस सेल के जो किनारों किनारों की तरफ एरिया होगा, दैट एरिया इज मोर लाइक अ जेल रेदर देन अ सोल. तो हम इसका आंसर जो है वो बी कहेंगे. It is false about cytoplasm of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में क्या चीज नहीं होती? ग्लाइकोलाइसिस उसके अंदर होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज भी होती है उसके अंदर, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, लेकिन यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है ये न्यूक्लियस में होती है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होती. प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होगी ये भी साइटोप्लाज्म में होगी, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता. खैर, All of the following organelles contain DNA except, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं है? बहुत सिंपल है. न्यूक्लियस में भी उसका डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी उसका अपना डीएनए होता है. राइबोसोम्स हैं उनमें आरएनए और प्रोटीन, ये दो चीजें मिलकर राइबोसोम को बनाती है. उसमें डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है. 40S is the smaller ribosomal subunit associated with. अब 40S स्मॉलर राइबोसोमल सबयूनिट होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में वो 30S होता है. तो इकोलाई प्रोकैरियोट है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या ट्राइपैनोसोमा पैलिडियम जो है, ये तीनों हमारे पास बैक्टीरिया हैं, तीनों प्रोकैरियोट्स हैं. यीस्ट एक यूकैरियोट है, तो यीस्ट इसका आंसर होगा. आइडेंटिफाई नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट की भी मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. Ribosomes are tiny organelles which are involved in the synthesis of the ribosome. ये इतना आसान MCQs है, MDCAT 2015 का MCQs है. राइबोसोम ने किस चीज को सिंथेसाइज करना है? They are protein factories, उन्होंने प्रोटीन को बनाना है. Which one of the following organelle is found in both prokaryote and eukaryote? तो सेंट्रियोल सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, राइबोसोम दोनों में होता है. ऑल्दो इन दोनों के राइबोसोम में डिफरेंस होता है कि यूकैरियोट का राइबोसोम 80S है, प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S है, लेकिन मौजूद वो दोनों में होता है.
राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर, जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं, अभी भी हम लोगों ने बात की, दोनों में डिफरेंस है। यूकैरियोट वाले 80s के होते हैं, प्रोकैरियोट वाले 70s के होते हैं। एस किसको कहा जाता है? स्वीडबर्ग, ये सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है, सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट है ये, कि कोई भी चीज कितनी स्पीड में बॉटम में जो वो डिपॉजिट हो जाएगी, दैट बेसिकली इज स्वीडबर्ग। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए, अगर हमारे पास एक सिंगल मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर काफी ज्यादा राइबोसोम जो है वो अटैच हुए हैं, और ये सारे के सारे राइबोसोम जो हैं वो अपनी अपनी प्रोटीन बना रहे हैं। तो हमारे पास ये जो एक ग्रुप होगा, इसको हम लोग पॉलीसोम का नाम देते हैं। पॉलीप्लॉइड नहीं कहते, ये डिफरेंट क्रोमोसोम की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए या आरएनए है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसोम इसको कहा जाता है। Which of the following originally consists of two subunits? Ribosome, smaller and larger subunit. गोल्जी बॉडीज के अंदर तो बहुत सी सैक्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, प्लास्टिड में दो सबयूनिट नहीं होते, लेकिन राइबोसोम जो है इसमें दो सबयूनिट होते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, एमडीकेट 2018 2019 का क्वेश्चन है ये। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? हमने अभी भी बात की, राइबोसोम के अंदर होती है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों के मिलने से बनता है ये। इसमें लिपिड से नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनेगा, तो हमारे पास ये आरएनए और प्रोटीन से बनता है। The cytoplasmic organelle commonly found in both prokaryotes and eukaryotes is, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन डिफरेंट बोर्ड के अंदर आया था, राइबोसोम है ये। 70s साइज राइबोसोम्स आर फाउंड इन एल्गी, एक प्रोकैरियोट है, इसमें 80s होता है, फंगस में भी 80s होता है, प्रोटोजोआ के अंदर भी 80s होगा, लेकिन बैक्टीरिया जो है इसमें 70s राइबोसोम होगा। Select the organelle which is only present in animal cell, जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दोनों के अंदर पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो प्लांट सेल के अंदर भी ये होते हैं। सेंट्रियोल्स इसका आंसर होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। Which of the following structure is present in both plant and animal cells but is absent in prokaryotic cell? तो कौन सी ऐसी चीजें जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाएगी लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगी? अब ये जो सेंट्रियोल है ये एनिमल में होते हैं, प्लास्टिड जो है वो प्लांट के अंदर होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास ऐसा है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। Glycolysis is the common stage in both aerobic and anaerobic respiration and it occurs in dash of the cell. तो ग्लाइकोलाइसिस सेल की कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में तो क्रेब साइकिल होती है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है। Which of the following is true about cytoplasm? It can only exist in the gel form. नहीं, ये गलत है। It is a region between nucleus and cell membrane. That is true. 70% of cytoplasm is water. ये गलत है, 90% होता है। Both prokaryote and eukaryotes show cyclosis. नहीं, cyclosis जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इससे आगे हम लोग पार्ट 2 के अंदर इसको कवर करेंगे। अब यहाँ तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, इसके अंदर कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसको अगर इस तरह की मजीद वीडियोस आपने देखनी है तो इसको आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और जो शेयर है वो लाजमी करना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।